अगर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और नई आइडिया है कि सही से कैसे काम करना है, ठेकेदार सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखना है तो ये वीडियो देख लो। इसमें शुरू से एंड तक आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है घर की कंस्ट्रक्शन में, वो ऑलमोस्ट मैं कवर कर दूंगा। शुरू से एंड तक देखेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक तो एग्रीमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करो कि क्या क्या चीजें वो हमें घर की कंस्ट्रक्शन में देने वाला है। अगर 1200 रेट कर रहा है या 1300 रेट कर रहा है, उस 1300 रेट में वो प्लास्टर करके देगा, कौन सी ईंट लगाएगा, कौन सा सीमेंट लगाएगा, कौन सा स्टील लगाएगा, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। भले आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टर है, भले दूर पार का कॉन्ट्रैक्टर है, एग्रीमेंट करो फिर घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराओ। और जब भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, उसका पुराना काम जरूर देखना है कि उसकी क्वालिटी कैसी थी काम की, और मार्केट में 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से रेट लेने हैं कि क्या रेट में वो घर की कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर हायर हो जाता है एक बार, फिर हमारा काम शुरू हो जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो उसमें क्या ध्यान देना है वो सुनना भी। जब हम लेआउट और सर्वेइंग करते हैं, हमारा काम वहीं से शुरू होता है। जब भी लेआउट और सर्वेइंग आपको करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ दिया, वही चूना मारेगा वही करेगा। आपने प्लान देख लिया, ड्राइंग आपने बनवा ली है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है अपना। लगा लो किसी का घर है, वहां पे कोई पॉइंट है गवर्नमेंट का, उससे मार्किंग करवानी है, प्रॉपर बेंचमार्क बनाना है, जिससे आपका लेवल भी चले पूरे घर का और आपका पूरा वहां से मार्किंग हो। मतलब जो बुर्जी रहती है, जैसे बुर्जी बनाई जाती है हर एक ग्रिड लाइन पे, तो हर एक ग्रिड लाइन पे आपको बुर्जी बनानी है। देखो प्रॉपर मार्किंग करवाना कि आपकी ग्रिड लाइन कहां जा रही है, कॉलम की पोजीशन क्या आएगी, फुटिंग की पोजीशन। नहीं तो होता क्या है, जब मार्किंग की जाती है मतलब तुक्के से मार्क कर दिया जाता है, और जहां फुटिंग होनी होती है वहां कॉलम कहीं और होता है, फुटिंग गई होती है। ये बहुत मोस्टली हर जगह मैंने देखी जाती है ये चीज कि चलो फुटिंग तो हो रही है, और फुटिंग होती है एक कोने पे आगे, ठीक है, और कॉलम होगा एक कोने पे, तो कोई दिक्कत उसमें बाद में मतलब जो लोड आएगा वो नीचे बैठेगी आपकी फुटिंग। तो आपको लेआउट या सर्वेइंग प्रॉपर तरीके से करवाना है, भले छोटा घर है भले बड़ा घर है। फिर आती है बात एक्सकवेशन की, खुदाई की। जब भी एक्सकवेशन खुदाई करवानी है, पेड़ वगैरह जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, मतलब पत्थर हो गए, ये हटा तो देने ही है आपको, लेकिन नीचे आपको चेक कर लेना है कि कहीं पाइपलाइन तो नहीं है, इलेक्ट्रिक की वायर तो नहीं है, तो बाद में दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरी चीज, आपको जब भी एक्सकवेशन करवानी है, आपको चूज करना है कि जेसीबी से करवाऊं या लेबर से। देखो जेसीबी से करवाओगे काफी ज्यादा जल्दी हो जाती है, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करनी पड़ती है और खर्चा भी कम आता है। लेबर से क्या होगा, परफेक्ट तरीके से, मतलब आपने जैसी मार्किंग की होगी वैसा ही वो खोद के दे देंगे। तो लगभग टाइम ज्यादा लगता है। अगर टाइम आपके पास कम है तो जेसीबी से करवा के ड्रेसिंग करवा लीजिए, बाकी आप लेबर से भी करवा सकते हो। देखो जैसे ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपको डेप्थ इतनी रखनी है, आपकी मतलब डेप्थ 5 फुट है या 4 फुट है, तो आप जब एक्सकवेट करवा रहे हो आपको देखना है कि 4-5 फुट पे अगर हार्ड स्टार्टा मतलब पत्थर वगैरह हार्ड स्टार्टा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेप्थ थोड़ी ज्यादा कर देना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा लेकिन आपके घर की स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर बाई चांस जैसे खुदाई कर रहे हो, नीचे पानी आ जाता है फुटिंग में, तो उस पानी को बाहर निकाल के मोटर से फिर ही पीसीसी करना, कहीं मतलब पानी में ही कंक्रीट मत डाल देना। ये भी बहुत जगह गलती की जाती है। और जो भी एक्सकवेशन के बाद मिट्टी निकलती है, उसमें पत्थर होते हैं, डेब्रिस होती हैं, वो कभी भी फिलिंग में मत यूज करो। लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा फुटिंग निकाली, मिट्टी साइड पे रख देते हैं, नीचे कॉलम किया, फुटिंग की को कॉलम खड़ा कर दिया, उसमें वही मिट्टी डाल देते हैं। वो प्रॉपर से कंपैक्ट नहीं होती है, वो बीच में वॉइड्स रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, और बाद में फ्यूचर में जब हमारा घर बन जाता है सिंगल स्टोरी या डिप्लेक्स, वो नीचे सेटलमेंट होती है। और आप तभी देखते हो जैसे नया घर बना होता है, थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स आ गए होते हैं। ये मोस्टली रीजन यही होता है कि आपने फिलिंग अच्छे से नहीं की है। आपको क्या करना है, जो मिट्टी निकली है उसको निकाल के फेंक दो, कहीं दूर जाके डिस्पोज कर दो, और वहां पे अच्छी सी मिट्टी लाओ, मूरम लाओ जो प्रॉपर से पैक हो। और एकदम से मूरम का ट्रैक्टर या ट्रक लाके सीधा फुटिंग में मत डाल दो, उसको लेयर वाइज डालो। मतलब एक लेयर डाली, उसकी कॉम्पैक्शन कर लो या फ्लडिंग कर लो। अगर वहां कॉम्पैक्टर या रोलर नहीं है प्रेजेंट, तो पानी, खुला पानी छोड़ दो उस पे,
पानी अगर महंगा है तो कंपैक्टर ले आओ किराए पे, 500 रुपए किराया, तो प्रॉपर लेयर में डालो, भले 1 फुट की लेयर दिन में डालो, उसको कंपैक्ट कर लो, फिर दूसरी लेयर डालो, ऐसे कंपैक्ट करोगे तो आपके घर में जो सेटलमेंट क्रैक्स होते हैं वो कभी नहीं आएंगे, ये गारंटी हो जाती है। मोस्टली क्रैक्स इसी वजह से आते हैं, फिलिंग करते हैं, उसको कंपैक्ट नहीं करते हैं या फ्लडिंग नहीं करते हैं, ये चीज हो गई। जब आपका ये हो जाता है उसके बाद एंटी टर्माइट एटीटी, आपको एटीटी करवानी है। आपके घर में जो बाद में 10-15 साल बाद क्रैक्स आते हैं उनका एक रीजन ये भी होता है कि आपकी फुटिंग के नीचे वाली मिट्टी, जो टर्माइट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खा गए हैं और आपकी फुटिंग नीचे बैठ रही है, उस कारण भी आपके घर में क्रैक्स आ सकते हैं। तो एटीटी करवाओगे जब, पहले तो केमिकल चेक कर लेना है कि कौन सा केमिकल है, उसका रेशियो चेक कर लेना है। और जो भी चीज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, हमारे चैनल पे 2000 प्लस वीडियो है, हर एक टॉपिक पे 3-3 वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं कि क्या क्या क्वालिटी में करना होता है। आपको केमिकल पता चल गया, एटीटी जब करनी है उसकी स्प्रे भी करवानी है, और अंदर लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्प्रे करवा देते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं डलवाते, तो मिट्टी के अंदर भी डलवानी है, रेशियो क्या डालनी है, और सब चीजों के लिए एक वीडियो एटीटी पे है, वो जाके देख लो। जब एटीटी हो जाती है फिर हमारा काम आता है पीसीसी करने का। पीसीसी क्या हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आपको एक लेयर बनानी होती है नीचे मिट्टी पे, जिसके ऊपर आपको सरिया रखना है। अगर डायरेक्ट सरिया रख दोगे मिट्टी पे तो वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाएगा और फिर वही क्रैक्स गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीसीसी करवानी है। पीसीसी जब भी करवानी है M15 ग्रेड बनाना है। M15 ग्रेड क्या है, गूगल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा, चैनल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा। M15 ग्रेड करना है, उससे कम ग्रेड नहीं यूज करना, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को बता देना है कि M15 ग्रेड इसकी रेशियो ये होती है। प्रॉपर आपको उसको एक बर्तन देना है जिसकी हेल्प से वो सैंड नापेगा, सीमेंट नापेगा, एग्रीगेट नापेगा। अगर आप उसको प्रॉपर बर्तन नहीं दोगे, वो कैसे भी करता रहेगा, कहीं कुछ रेशियो डल रही है, कहीं ज्यादा डल रही है, कहीं कम डल रही है, तो वो सही चीज नहीं है। आपको लगेगा 50 सीमेंट दिए थे, बैग दिए थे तो 50 ही यूज किए तो सही से काम किया, ऐसा नहीं है। जहां 10 की जरूरत थी वहां 20 डाल देगा, जहां 20 की जरूरत है वहां 10 डाल देगा, ये दिक्कत भी होती है। तो पीसीसी की आपको थिकनेस भी देखनी है, और प्रॉपर जो सरफेस होता है उसको स्मूथ होना चाहिए। मतलब ये नहीं है रफ रफ, थोड़ा बहुत रफ चलेगा। कभी कभार क्या करते हैं, एग्रीगेट ऊपर बिखरा होता है और बोलते हैं कि नहीं ये हमने खुद से रखा है कि बॉन्ड अच्छे से बन जाएगी, और ये चीज है। बाकी क्यूरिंग उसकी करो, 5 से 6 दिन तो क्यूरिंग करनी ही करनी है, उसके बाद उस पर सरिया बांधो फिर करो। और जब कंक्रीट करने किसी भी चीज का, देखो कंक्रीटिंग के पहले, कंक्रीटिंग के दौरान और कंक्रीटिंग के बाद ये चीज ध्यान रखनी है। कंक्रीटिंग क्या हो गया, आप कंक्रीट डाल रहे हो उस पे, तो कंक्रीटिंग से पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी एरिया वो साफ सुथरा होना चाहिए, ना उसमें कील होनी चाहिए, ना लकड़ी होनी चाहिए, ना पत्थर होने चाहिए, साफ सुथरा हो गया। फिर उस पे जो शटरिंग की होगी, भले वो फुटिंग है, भले वो कॉलम है, भले वो स्लैब है, वो शटरिंग में थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गैप हुआ, जो आपने सीमेंट कंक्रीट बनाया उसमें से जो सीमेंट होता है वो स्लरी निकल जाती है, तो कंक्रीट सूखा बचता है। वो बाद में क्या निकलता है, हनीकॉम्ब निकलता है। मतलब देखना होगा आपने, गैप 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 होता है, तो हनीकॉम्ब निकल गया तो वो स्ट्रेंथ वहीं खत्म होगी। तो गैप तो जीरो होना चाहिए। भले उसमें क्या करो, बाजार से ले आओ, फिलर ले आओ, वो फिल कर दो, फोम आती है, कुछ भी करो। और जो सपोर्ट्स आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट्स होनी चाहिए। स्लैब है तो प्रॉपर खड़ी सपोर्ट्स होनी चाहिए। मतलब 600 mm पे अगर सपोर्ट नहीं हुई, जब आप स्लैब डाल रहे होते हो, थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई तो स्लैब में क्रैक्स आ जाएंगे। बाकी में अगर सपोर्ट्स नहीं हुई, प्रॉपर से इंक्लाइन सपोर्ट नहीं हुई, तो क्या होगा, आपका कॉलम टेढ़ा हो सकता है, फुटिंग खुल सकती है। तो अगर खुल गई तो फिर डबल खर्चा होने वाला है। स्टील को पूरा चेक कर लो, भले वो स्लैब का है, मैं पूरा कंक्रीटिंग का बता रहा हूं, भले वो कंक्रीट कहीं भी हो रहा है, बीम में हो रहा है, स्लैब में हो रहा है, सीढ़ी में हो रहा है, तो स्टील चेक कर लो कि क्या प्रॉपर से स्टील बांधा है कि नहीं बांधा है जो चाहिए। कवर ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कवर ब्लॉक मस्ट प्रोवाइड करो। और फिर क्या होता है, कई जगह पे कटआउट्स आते हैं, कई जगह पे इंसर्ट प्लेट होती हैं, आपकी कंडक्ट पाइप्स होती हैं, बिजली वाली तारें, वो प्रॉपर से डाली गई हैं, प्रॉपर उनका गैप है, प्रॉपर बांधी हुई है। जहाँ कहीं कंक्रीट होगा तो भाग तो नहीं जाएंगी, ये चीजें भी आपको देख लेनी है। तो कंक्रीट के लिए प्रॉपर सेफ्टी करनी है। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, भले छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको सेफ्टी का ध्यान देना ही देना है। अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं दोगे, अगर कोई इंजरी होती है, डेथ होती है साइट पे, तो सबसे पहला नंबर ओनर का या इंजीनियर का लगता है। तो आपको सेफ्टी, उनको प्लेटफॉर्म बना के देना है, कोई भी काम के लिए पूरी सेफ्टी देखनी है।
कंक्रीट का फिनिश लेवल देखना है कि कहां तक उसको फिनिश चाहिए, कॉलम है तो देख लेना है, इसके ऊपर बीम भी आने वाला है तो उसका देख लेना है, स्लैब का फिनिश लेवल देखना है, 5 इंच की स्लैब है तो 5 इंच की स्लैब है, फुटिंग का देख लेना है, तो फिनिश लेवल देख लेना है तो प्रॉपर से कंक्रीट होगा। वाइब्रेटर देख लेना है, वाइब्रेटर आपने लाया है कि नहीं लाया है, जो भी रेशियो डालने वाले हो M25 या M30 तो वो ग्रेड प्रॉपर है कि नहीं है, कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी आने वाली है, और जो स्टील खड़ा किया उसको सपोर्ट मिली है नहीं मिली है। ये हो गया कंक्रीट से पहले के काम। जब कंक्रीट आपका हो रहा होता है उस दौरान क्या देखना है आपको, स्लम चेक करना है। स्लम कंक्रीट अगर नहीं है, छोटे पैमाने पर काम कर रहे हो तो देखने से आइडिया लग जाता है कि कहीं ज्यादा पानी तो नहीं डाला जा रहा कंक्रीट में। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, ज्यादा पानी डालते हैं जिससे उनका काम जल्दी हो जाए, तो आपकी उससे स्ट्रेंथ कम होगी। जितना ज्यादा पानी होगा कंक्रीट में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और पानी कितना डालना है इस पे वीडियोस हैं, वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, जो भी कंक्रीटिंग कर रहे हो कंटिन्यू कंक्रीट करना, बीच में ये नहीं है कि 1 घंटे का गैप लिए, 2 घंटे का गैप ले लिए तो कोल्ड जॉइंट उसमें हो जाता है। कोल्ड जॉइंट से क्या होगा, जब उसमें दोबारा कंक्रीट किया जाएगा वो प्रॉपर से एक दूसरे से मिलेगा नहीं, वहां क्रैक रहता है, वहां गैप रहता है, वहां लीकेज के चांसेस और स्ट्रेंथ डिक्रीज के चांसेस हो जाते हैं। जब भी कंक्रीट आपको करना है, भले फुटिंग में कर रहे हो, कॉलम में कर रहे हो, स्लैब में कर रहे हो, 1.5 मीटर दूर से ज्यादा कंक्रीट नहीं फेंकना है। मतलब आपको आराम से कंक्रीट फेंकने, दूर से फेंकोगे एग्रीगेट कहीं, सीमेंट कहीं, सेग्रीगेशन हो जाती है और वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती है। जब भी कंक्रीट करो वाइब्रेटर जरूर मारो। वाइब्रेटर कैसे मारना है, ये नहीं है कि वाइब्रेटर डाल कर रख गए भूल गए, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाती है। कंक्रीट का पानी ऊपर आता है, नीचे सिर्फ कपची कपची बचती है। तो ज्यादा भी नहीं मारना है, कम नहीं मारना है, मतलब 2-3 सेकंड एक जगह घुसाओ, निकालो, फिर दूसरी जगह घुसाओ, इस तरीके से मारा जाता है। तो कंक्रीट को लेयर में डालना, अगर आपका लगा लो कोई कहीं कॉलम डाल रहे हो तो 3 मीटर हाइट है तो एकदम से 3 मीटर हाइट का कंक्रीट भर दोगे, उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं आएगी। तो लेयर में डालो, पहले 400 mm भर लो, फिर थोड़ा 5 मिनट का गैप लो, उसको वाइब्रेट कर लो, फिर दूसरा भरो। ऐसे इस तरीके से आपको भरना है। जब भी इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कंक्रीट का, वो पता कर लो कितने, 30 मिनट है, 35, 40 इतना ही रहता है, 30 मिनट से 40 मिनट रहता है। सीमेंट का रहता है, कंक्रीट का नहीं, तो सीमेंट उसमें यूज हो रहा था, कंक्रीट का ही हुआ। तो जब उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पता है, जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ थोड़ा थोड़ा पानी मारना स्टार्ट कर दो कंक्रीट पे। उससे क्या होगा, जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स रहते हैं वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्यूरिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसे कंक्रीट हो रहा है आपका, जहां कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, लगा लो कॉलम है, यहां बंद करना है तो वहां कुछ स्टॉपर लगा के रखो कि कंक्रीट आपका वहां रुक जाए। जब ज्यादा भर जाएगा या कम भरेगा तो तोड़ना पड़ेगा, दोबारा भरना पड़ेगा, तो ये दिक्कत रहती है। तो प्रॉपर मार्किंग कर लेनी है लेवल की। जो भी लेवल रहता है, फिनिशिंग रहता है, ये ध्यान देनी होती है कंक्रीटिंग के दौरान। जैसे ही आपका कंक्रीट खत्म हो जाता है, सबसे पहला काम, जैसे मैंने कहा इनिशियल सेटिंग में बाद क्यूरिंग, तराई करना उसकी शुरू कर दो। तराई कैसे कर सकते हो, अगर कोई वर्टिकल जगह है, ठीक है, तो वहां पे वेट हैजिंग जो बोरी आती है उसको गीला करके डाल